झार जी के वारियर में स्वागत है दोस्तों आप लोग का। आज मैं आप लोग के सामने एक साहित्य काव्यकुंज लेकर आया हूँ। रसखान का जीवन परिचय। जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय। नाम रसखान, मूल नाम सैयद इब्राहिम, जन्म 1833, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु 1618 ईस्वी में, मृत्यु का स्थान ब्रज। भक्ति कृष्ण भक्ति में गुरु गोस्वामी विट्ठल दास जी। उपलब्धि रसखान संज्ञा की उपाधि। कृतियाँ सुजान रसखान प्रेम वाटिका, ये दो इनका कृतियाँ है। भाषा इनकी ब्रज थी। साहित्य में योगदान कृष्ण भक्ति का काव्य में अत्यंत मार्मिक चित्रण है। रसखान भक्ति और श्रृंगार रस थे। रसखान कौन थे? रसखान कृष्ण भक्त कवि तिरस्कार रीति काल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। उन्हें रसखान कहा जाता था। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। उनकी अधिकतम रचनाएं कृष्ण के श्रृंगार और भक्ति में ही होती थी। उनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों कूट कूट कर भरे होते थे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य और ब्रिज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य हैं। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है, अर्थात विद्वानों के बीच इनके जन्म में संबंध में अभी भी मतभेद हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर इनका संबंध दिल्ली राजवंश से माना जाता है। रसखान रात दिन श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में इनकी अंतिम काव्य कृति थी। तो इनकी अंतिम काव्य कृति प्रेम वाटिका थी। संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य परिचय। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के मोहक रूपों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं उनका प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। सरलता, सरसता एवं माधुर्य इनके काव्य की विशेषता है। कृतियाँ रसखान के रचित दो ही रचनाएं उपलब्ध हैं। सुजान रसखान प्रेम वाटिका। सुजान रसखान इनके कवित्व दोहा, सोरठा और सवैया हैं। यह 139 शब्दों का संग्रह है। यह भक्ति और प्रेम विषय का मुक्त काव्य है। प्रेम वाटिका, इसमें केवल 25 ही दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। रसखान के समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति एवं ब्रिज प्रेम में लिप्त हैं। भाषा शैली। इनकी कविता में जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में रस भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल व सहज है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्व और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार था।
रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्त के उल्लास में जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा के मार्मिकता, शब्दों के चयन एवं व्यंजक शैली के लिए उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्ति साधन है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्ति अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्धार हैं। रसखान नाम कैसे पड़ा? रसखान के नाम को लेकर भी अलग अलग मत प्रचलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में रसखान के दो नाम सैयद इब्राहिम और सुजान रसखान लिखे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में उपयोग करने के लिए अपना नाम रसखान रख लिया। राजा महाराजाओं के समय अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण खां की उपाधि दी जाती है। रसखान की मृत्यु 1628 ईस्वी में ब्रजभूमि में इनकी मृत्यु हुई। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि बनाई गई है। रसखान की रचनाएं। रसखान की रचनाएं प्रमुख रूप से कृष्ण और प्रेम छवि में विभाजित हैं। खेलत फाग सुहाग बड़ी, शंकर से सुज जाही जपै, मोर पखा सिर ऊपर राखहीं, आवत हैं वन ते मनमोहन, जा दिनते निरखे नंद नंदन, कान्हे भयो बस बांसुरी के, सेहत सोहत है चंदवा सिर मोर। रसखान की शिक्षा। रसखान के कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने गोकुल में ही अपना जीवन कृष्ण के भक्ति में बिताया था। पूर्ण विराम वह कृष्ण का भजन करते हुए मथुरा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर लिया करते थे। विद्वानों का कहना है कि रसखान के पिता जागीरदार, ऐसा कहा जाता है कि वह एक अच्छे परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा भी अच्छे से हुई थी। रसखान अरबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त थे। एक बार गोस्वामी विट्ठल दास जी उनके इस कृष्ण भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बनने के लिए उनसे कहा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गोस्वामी विट्ठल दास जी रसखान को वल्लभ संप्रदाय से शिक्षा प्रदान की। रसखान ने जब वैष्णव धर्म से शिक्षा प्राप्त कर लिया तो वह कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। इसके बाद उनका अपना जीवन में कृष्ण के भक्ति में ही बता दिया। धन्यवाद।